तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि क्विंचन ने एक बहुत ही पावरफुल हमला साउचेन के ऊपर कर दिया था और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे वो सभी खंजर साउचेन के लगने वाली होती, तभी अचानक से आसमान से गिरता एक बहुत ही बड़ा पत्थर, जिस वजह से जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है। ये सब देख के जो क्विंचन होती है काफी ज्यादा हैरान हो जाती, तभी वो देखती कि वहाँ पे आ चुका है 4 हाथ वाला मंकी, जो कि साउचेन के सामने आके खड़ा हो जाता और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जब साउचेन उससे देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती और बोलता मंकी बाय। ये सुनकर बंदरा भाई भी साउचेन को देखती है, जो क्विंचन होती वो अपने विंग्सों को बाहर निकाल लेती और आसमान में आ जाती और चारों तरफ देखती है, जहाँ पे काफी सारे बंदरे होते जिन्हें देखकर बोलती है आखिर ये सब यहाँ पे कैसे आ गए। और इन पे इतनी बड़ी लाइनअप की वजह से जो साउचेन होता है वो बच जाता है और नदी के एक किनारे के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो बंदरा भाई से बातें कर रहा होता है और बोलता है बंदरा भाई आखिर आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे कैसे आ गए, आप तो अपने साम्राज्य को छोड़ते ही नहीं हो, आखिर तुम्हें मेरे स्केलेटन दोस्तों ने कैसे मना लिया। ये सुन के जो बंदरा भाई होते हैं उन्हें साउचेन की चिंता हो रही होती है और वो बोलती है अभी के लिए जो तुम्हारी इंजरीज हो काफी ज्यादा गहरी, इस वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी को खाओ और जल्दी से स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ये सुन के साउचेन बोलता है कि हाँ मुझे पता है किस तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, मगर तुम बिल्कुल भी अभी के लिए मेरी चिंता मत करो, बस मैंने फाइट के अंदर ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, इस वजह से मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ, मैं जल्दी एकदम से टकाटक हो जाऊंगा। तभी ऊपर से काफी सारे जो बंदरे होते हैं चिल्लाने लगते थे। देख के साउचेन बोलता है कि बंदरा भाई अब आपको जाना चाहिए, तो बंदरा भाई भी अपनी पूरी टोली को लेके वहां से जाने लगते, मगर तभी वो साउचेन से बोलते कि साउचेन कल्टीवेशन करते रहो और स्ट्रॉन्ग बनते रहो। तो साउचेन भी इशारे समझ जाता और उसे थैंक यू बोलता उसकी मदद के लिए। उसके जाते वहाँ पे उसके स्केलेटन दोस्त आ जाते और उन्हीं के साथ कीकी होता, जो कि साउचेन को सही देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास जाके उसके साथ खेलने लगता है। तो साउचेन भी बोलता है अरे थम जा मैं वापस आ गया हूँ, और फिर अपने स्केलेटन दोस्तों को देखता और बोलता कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुमने सही टाइम पर बंदरा भाई को ढूंढ लिया, वरना आज तो वहाँ पे मेरे बहुत बड़े बड़े एल लग चुके थे। वहीं पे वो तीनों स्केलेटन होते उनके दिमाग में अभी के लिए कुछ और ही चल रहा होता, कभी वो आपस में बातें करते और साउचेन को बताते हैं अभी के लिए हम लोगों ने तुम्हारी मदद करने के लिए लैनलुओ के बारे में भी पता लगा लिया है। ये सुनकर जो साउचेन होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता और बोलता क्या सच में कहाँ पर है वो। तभी स्केलेटन होता है एक मैप को निकालते और साउचेन के हाथ में रख देते और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हमें बोनसी माउंटेन के अंदर एक गुफा दिखाई जाती है, जहाँ पर ये तीनों स्केलेटन होते वो पता नहीं कौन सा काला जादू कर रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हुडी हप्पा हाय हाय, हुडी हप्पा हाय हाय, हुडी हप्पा हाय हाय। जैसे वो खत्म हो जाते तभी वो किसी के सामने ग्रीट करते और अपने पास से एक ड्रैगन क्रिस्टल को बाहर निकालते हैं और एक स्टोन स्टेज के ऊपर रख देते। तभी वहाँ पे किसी का हाथ आता है और उसको ले लेता है, जिसके बाद वो तीनों स्केलेटन इंतजार करने लगते अपने रिवॉर्ड का। तभी अचानक से हाथ फिर से आगे आता और एक मैप को बाहर निकाल के रख देता है और ये वही मैप होता है जो साउचेन को दिया था और वहीं पे जो साउचेन होता है अभी के लिए उस मैप को पढ़ रहा होता है और साथ ही उसकी टोली भी। तभी साउचेन उस मैप में इशारा करती बोलता है कि अपन लोग ऐसे जाएंगे वोनसी, जहाँ पर मिलेंगी हमें लैनलुओ। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें क्विंचन दिखाई जाती है जिसने अभी के लिए अपना एक ग्रुप बना लिया होता और वो साउचेन को ढूंढ रही होती है, क्योंकि अब उसका टारगेट था साउचेन को मारना। मगर जो साउचेन तो वो अपनी पूरी टोली को लेकर लैनलुओ को ढूंढने के लिए निकल जाता उस मैप की मदद से और वो उसे फॉलो करते करते वो एक ऐसी जगह पे आ जाते जहाँ से उन्हें दिखाई दे रहा होता है वोनसी। मगर तभी अचानक से जो साउचेन होता है एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस वोनसी के अंदर उसे दिखाई देता है एक पर्पल ड्रैगन किंग, जो कि अभी के लिए किसी से बच के भाग रहा होता है। वहीं पे जब उसे कीकी देखता है तो उसे पता नहीं क्या हो जाता है और वो उसके पास जाने लगता, मगर तभी साउचेन उसे पकड़ लेता और बोलता ना मुन्ना ना, नहीं तो तुम भी पहले जाओगे। ये सुन के कीकी का मुंह लटक जाता है और फिर उसके बाद जो साउचेन होता है फिर से वहीं पे देखने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस ड्रैगन किंग के पीछे पड़ा है सॉर्ड डीमन, जिसे देख के साउचेन भी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर सीन कट होकर डेथ बोन सी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर चारों तरफ हड्डियां होती हैं और उन्हीं हड्डियों के बीच में से लाइटनिंग की स्पीड से भग रहा होता है पर्पल ड्रैगन किंग, जिसके पीछे पड़ा था सॉर्ड डीमन। तभी जो सॉर्ड डीमन होता है वो अपना एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता, मगर सही टाइम पे पर्पल ड्रैगन किंग उसे डॉज कर देता और वो जाके एक पहाड़ में लगता है, जिस वजह से जो पहाड़ होता है वो टूट जाता है। वहीं पे ड्रैगन किंग भगते भगते अब थक चुका होता है, इस वजह से वो भी डिसाइड करता है अटैक करने का। इस वजह से वो अपनी काफी सारी थंडर की बॉलों को बना लेता और उससे हमला कर देता है सॉर्ड डीमन के ऊपर, मगर इस बात से सॉर्ड डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने तलवार के बॉक्स को बाहर निकाल लेता और उस अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। और वहीं पे इसी बीच जो ड्रैगन किंग होता है वहां से निकल लेता, मगर सॉर्ड डीमन उसे देख लेता और उसका पीछा करने लगता है और वहीं पे भगते भगते वो एक बहुत ही बड़े स्केलेटन मैजिकल बीस्ट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे ड्रैगन किंग होता है वो अपनी फुल स्पीड से भाग रहा होता है, मगर वहीं पे जो सॉर्ड डीमन होता है वो भी अपने स्लैश अटैक दनादन करे जा रहा होता है और इसी बीच कुछ स्लैश अटैक ड्रैगन किंग में लग जाते हैं, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाके सीधा एक पत्थर से टकराता है। और ये सब देखिए जो सॉर्ड डीमन होता है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है मुझे पता है अगर तुम्हें किसी को पकड़ना है तो पेशेंस रखना पड़ता है, मगर मेरी केस में थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मेरी पेशेंस की एक लिमिट है। और इतना बोलती वो एकदम से जोश में आ जाता और अपनी ओपन कर लेता है अपनी सॉर्ड को, जिस वजह से उस बॉक्स में से निकल आती उसकी ब्लडी सॉर्ड और बोलता कि अब तुम मरोगे। और इतना बोलती वो पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर हमला कर देता अपना एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक, जिस वजह से उसमें लगने वाली तो तभी अचानक से बीच में आ जाती एक बहुत ही पावरफुल सॉर्ड और उस अटैक को रोक देती बहुत ही आसानी से। और साथ ही जो टाइम होता है वो भी बहुत ही स्लो हो जाता है। ये देख के सॉर्ड डीमन बोलते आखिर ये कौन है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक लड़की, तभी वो अपनी सॉर्ड को अपने पास बुला लेती है और जब पर्पल ड्रैगन किंग उस लड़की को दिखता है तुरंत ही अपनी जगह से उसके पास चला जाता है और उसके साथ खेलने लगता है जैसे कि उस लड़की का पेट हो। तभी वो लड़की उसके सर को सहलाती हुई बोलती कि बच्चे अभी के लिए तुमने काफी ज्यादा मस्ती कर ली है, इस वजह से वापस चलो। ये सुन के पर्पल ड्रैगन किंग भी हमें नोट कर देता और वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो लड़की सॉर्ड डीमन की तरफ देखती और उसे अच्छे से स्कैन करने के बाद बोलती इसको मारने की लोगों की हैबिट हो चुकी
चुकी है क्योंकि इसके हार्ट को पूरी तरीके से डीमन ने कब्जा लिया है। ये सब देख के उन्हें काफी ज्यादा निराशा होती है और फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है और जो टाइम होता है फिर से रिलीज हो जाता है। वहीं पे सॉर्ड डीमन एकदम से पागल हो जाता है और बोलता है कि मैं ड्रैगन आइलैंड के अंदर आया हूँ, तब से कोई ऐसा पहला बंदा मिला जो मुझे रोक पाया है। सच में तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, इस वजह से अब से मेरा टारगेट है तुम। और इतना बोलते वो पागल की तरह वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। जिसके जाती के वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और बोलता कौन है इतना जो शोर मचा रिया है। और फिर उसके बाद अपनी गुफा को देखता है जो की एकदम खंडर बन चुकी थी। देखिए वो गुस्से में आ जाता है और बोलता किसने किया किसने किया। वहीं पे जो सॉर्ड था उसी गुफा के पास पहुंच जाता है और बोलता है यहाँ से अभी के लिए ड्रैगन किंग और सॉर्ड डीमन जा चुके होंगे। मगर कुछ भी बोलो ड्रैगन किंग काफी ज्यादा फास्ट था, वो अभी के लिए सॉर्ड डीमन के अटैकों से बच पा रहा था क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा फास्ट थी। वहीं पे सब सुन के जो कीकी होता है गुस्सा हो जाता है और साउचेन बताना कंटिन्यू रखता है और बोलते कि अभी के लिए हम लोगों ने एक ड्रैगन किंग को ढूंढ लिया, इस वजह से अब चीज हमारे लिए और भी खतरनाक हो जाएंगी। इस वजह से हमें काफी ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि सभी लोग अभी के लिए इसे ही पकड़ना चाहते हैं। मगर तभी अचानक से जो साउचेन होता है एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने होता है एक बहुत ही बड़ा स्टोन टैबलेट। और वो अभी के लिए हैरान इसलिए हो गया होता है क्योंकि उसने इसी तरीके की चीज देखी थी ह्यूमन बर्ड के अंदर एक येलो रिवर की गुफा के अंदर, जहाँ पर साउचेन ने कल्टीवेशन सीखा था। और ये दोनों स्टोन टैबलेट काफी ज्यादा सिमिलर होती है। इस वजह से साउचेन के दिमाग में काफी कुछ चलने लगता है और बोलता है कहीं ये दोनों स्टोन टेबल अभी के लिए आपस में कनेक्टेड तो नहीं है। इसी वजह से साउचेन उसे और भी ध्यान से देखने लगता है जहाँ पर उसे लिखा दिखाई देता है इंटरनल आइलैंड। ये देख के उसके एकदम से दिमाग की बत्ती जलती और बोलते ये इल्यूजन तो नहीं है कोई। मगर तभी जो कीकी होता है वो कुछ भी नहीं सुनता और जाके सीधा उसके अंदर घुस जाता है। ये सब देख के साउचेन उसे रोकने की कोशिश करता और बोलता मुन्ना रुक जा, मगर वो नहीं रुकता। इस वजह से उसके पीछे पीछे जाने लगता है और जैसे वो लोग अंदर घुस जाते तभी अचानक से जो सील्ड होती है वो गायब हो जाती है। और फिर कुछ ही देर चलने के बाद जब साउचेन होता है वो अपनी टोली के साथ उसी जगह पहुंच जाता जहाँ पर सॉर्ड डीमन की फाइट हुई थी। वहीं पे आसपास की जगह को देख के साउचेन बोलता है मैंने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि इस तरीके की जगह हो सकती है इस बोन सी के अंदर। इस वजह से यहाँ पे कहीं कोई रहता तो नहीं है। इतना बोलते कर वो सभी लोग आसपास की जगह को चेक करने लगते हैं जहाँ पे जो मंकी स्केलेटन होता है एक स्केलेटन को लेकर अपने मुंह पे लगा लेता है और नौटंकी चालू। वहीं पे साउचेन भी उन लोगों को मस्ती करते हुए देखकर उनसे कुछ नहीं बोलता और आसपास की जगह को देखने लगता है। और वहीं पे उन लोगों की धक्का मुक्की की वजह से जो आसपास में चीजें होती है वो टूटने लगती है और ये देख के वो सभी लोग घबरा जाते और यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं क्योंकि वो बस नाम की हड्डियां थी, वो पूरे के पूरे पहाड़ थे। वहीं पे जो साउचेन होता है वही भाग रहा होता मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल खुलने लगता है जिसे देख के साउचेन हैरान हो जाता है। तभी पोर्टल के अंदर से काफी सक्शन फोर्स बाहर निकलती और वो साउचेन को अपने अंदर ले जाती है। जिसके बाद जो पोर्टल होता है वो भी वहाँ से गायब हो जाता है और फिर सीन कट होकर साउचेन के ऊपर आ जाता है जो की एक अलग ही जगह पे पहुंच चुका होता है। जिसे देख के जो साउचेन होता है हैरान परेशान हो जाता है और बोलता है ये मैं कहाँ पे आ गया। ये सुनकर वहाँ पे एक आवाज आती है और बोलते कहाँ पे आ गया। इतना बोलती वो अपने पंखे से हमला कर देता मगर जो साउचेन होता है सही टाइम पे उसे डॉज कर लेता और उसे बचने लगता है और फिर उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पे वो पंखा जा रहा होता है जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक बंदा जो की हंस रहा होता है। तभी साउचेन बोलता है कि तुम कौन हो और ये सब करने का क्या मतलब है। ये सुन के जो बंदा होता है कुछ बोलने वाला ही होता है मगर तभी अचानक से उसके दर्द होने लगता है। इस वजह से वो रुक जाता है तो साउचेन उसके बाद करने के लिए जाने लगता मगर वो भी एकदम से रुक जाता है। मगर तभी जो बंदा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता और बोलता है तुमने अभी के लिए मेरी पूरे गार्डन को तबाह कर दिया है जिसे मैंने काफी अच्छे से डेकोरेट किया था। इतना बोलते कर वो साउचेन के ऊपर हमला कर देता है तो साउचेन भी उससे बचने के लिए अपनी स्पेशल रिंगों को बाहर निकाल लेता है और उसके सभी अटैकों से बहुत ही आसानी से बच जाता है और बोलता है कौन से गार्डन को सजाने की बात कर रहा है, कहीं तू हड्डियों के ढेर की बात तो नहीं कर रहा है। और अगर तुम उसी की बात कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर वो बंदा बोलता है कि तुमने किया क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि तुम उसे आसानी से नष्ट कर सकते हो और तुमने अभी के लिए मेरे आधे गार्डन को तबाह कर दिया, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते वो अपनी पोर्टल टेक्निक का यूज करते हुए साउचेन के ऊपर हमला कर देता है। इसी वजह से उसके जो अटैक होते हैं वो साउचेन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। ये सब देख के साउचेन बोलता है कि मैंने आज से पहले इस तरह की टेक्निक कभी भी नहीं देखी है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब है। वो पोर्टल खोल के साउचेन के ऊपर हमला करता है मगर साउचेन सही टाइम पे देख लेता है और उसके ऊपर काउंटर हमला कर देता है जिस वजह से दोनों की पंच आपस में टकराती है और वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है मगर दोनों की पावर काफी ज्यादा सिमिलर होती है। इस वजह से वो दोनों काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। वहीं पे ये सब देख के साउचेन बोलता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी जो बंदा होता है वो अपनी और भी पावरों का यूज करने लगता और अपनी स्पिरिचुअल पावर से साउचेन को अपने पास बुला लेता और उसमें एक पंच जड़ देता जिस वजह से साउचेन वहाँ से काफी दूर पीछे खिसके चला जाता है। तभी वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता और फिर से साउचेन को अपने पास खींचने लगता है। तो ये देखिए जो साउचेन होता है वो भी अपना एक पंच बनाता और इसी तरफ जाने लगता है। ये देखिए वो बंदा कहता है रे 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 ये तो मेरी पावर का यूज कर रहा है। इस वजह से वो तुरंत ही साउचेन को पीछे ढकेल देता है। तभी साउचेन यूज करता है अपनी इवल ड्रैगन फायर को और उससे एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को बनाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और जब वो हमला उसमें लगने वाला होता है तभी वो अपने पंखे से एक शील्ड को बना लेता और उसे रोकने लगता है मगर वो कुछ कदम पीछे चला जाता है। मगर तभी वो अपने आप को स्टेबल करता और उस ड्रैगन को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है जिस वजह से साउचेन कुछ कदम पीछे चला जाता है। वहीं पे इतनी पावर को यूज करने की वजह से उस बंदे की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वो जोर जोर से खांसने लगता है मगर साउचेन इसका फायदा उठाकर उसके ऊपर हमला नहीं करता। तभी जो बंदा होता है वो बोलता है अभी के लिए हम दोनों ही सेम लेवल पर हैं, फिर भी तुम मेरी बराबरी कर पा रहे हो जबकि मैं स्पिरिचुअल मास्टर भी हूँ। और ये चीज मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर रही होती है। वहीं पे ये सब सुन के जो साउचेन है तो उससे बोलता है क्या तुम एक स्पिरिट मास्टर हो। मगर जो का ये सुन के वो बंदा बोलता है स्पिरिट मास्टर वो होते हैं जो कि स्पेस की पावर को यूज कर पाते हैं और साथ ही टाइम को भी। मगर मुझे अभी के लिए समझ में नहीं आया कि तुम खुद भी एक स्पिरिचुअल मास्टर हो मगर फिर भी तुम्हें ये सब चीजें कैसे नहीं पता। मगर कोई बात नहीं आज मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। और ये बोलते वो फिर से साउचेन के ऊपर हमला कर देता है तो साउचेन भी उससे बचने के लिए अपनी स्पिरिचुअल रिंगों को बाहर निकाल लेता है। वो बंदा बोल रहा होता है अगर तुम मुझे आज यहाँ पे हरा देते हो तो फिर तुमने जो मेरी गार्डन की ऐसी की तैसी करी मैं उसे भूल जाऊंगा। वहीं पे साउचेन उसके सभी अटैकों से बच रहा होता है। वहीं पे वो बंदा बोलता है कि अभी के लिए मुझे तुम्हें देख के ऐसा लगता
लगता है शायद तुम्हें स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एकदम जीरो बटा सन्नाटा। अगर तभी साओचिन अपनी पावर का यूज करता और इसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बना देता, मगर उस पास से उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो साओचिन होता है वो अपनी फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता और फॉर्मेशन का नाम होता है बिग डिपर गॉड सील, जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रही थी, मगर उस बंदे को इस पास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो साओचिन से बोलता है क्या तुम अभी के लिए मेरे स्पेस के अंदर तुम्हें ये बचकानी सी टेक्निक यूज करके मुझे हराना चाहते हो? सच में तुम तो एक नंबर के नुबड़े हो, नुबड़े। और इतना बोलते वो अपने चारों तरफ काफी सारी स्पिरिचुअल सीलों को बना लेता है। तभी जो साओचिन तो वो हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी फॉर्मेशन में से काफी पावर बाहर निकलती है और उसके ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगती है। और जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और उस बंदे का जो स्पेस होता है वो टूटने लगता है और वो कुछ ही देर के अंदर वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे जो बंदा होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो धूल के बाहर से निकलते हुए साओचिन से बोलता है कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? ये सुन के साओचिन उसे अपना नाम बताता, तभी वहाँ पे उसके दोस्त भी आ जाते हैं। तभी स्केलेटन किंग का लीडर बोलता कि साओचिन भाई तुम आखिर कहाँ गायब हो गए थे? ये सुन के साओचिन बोलता कहीं पे नहीं, बस एक अजीब इंसान से मेरी मुलाकात हो गई थी। अभी उस बंदे की नजर भी साओचिन की दोस्ती के ऊपर पड़ती है और उन्हें देखकर बोलता है तीन स्केलेटन, क्या बात। मगर यहाँ पे एक और होता तो और भी ज्यादा मजा आ जाता, इनको देख के बड़ा बेकार लग रहा है। वही पे ये सब सुनते कि जो स्केलेटन है तो वो काउंट करने लगता और बोलता है कि हम लोग तो चार है, नीचे देखो नीचे। ये सुनते कि जो बंदा होता है वो नीचे देखता है जहाँ पे कीकी होता है, जिसे देखते हम जो कीकी होता है वो अपना मुंह फुला लेता है। भाई पक्का ये कीकी सबकी एक्स है, जब देखो तब मुंह फुलाता रहता है। इसी वजह से जो बंदा होता है वो पोर्टल खोल के वहाँ से जाने लगता और बोलता है कि मेरा नाम ब्लू म्यू है और अब हमारे बीच में कोई फाइट नहीं होगी, क्योंकि जो गिले सके हुए तो सब दूर हो चुके हैं, बस अब तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। और वहाँ से चला जाता। वहीं पे सब देख के साओचिन बोलता है ये बंदा सच में काफी इंटरेस्टिंग है। ये सुन के जो साओचिन तो मन ही मन मुस्कुराने लगता, मगर तभी कीकी को साओचिन के पैर पे कुछ चमकते हुए दिखाई देता है, इस वजह से उसी के पास चला जाता है। ये देखते हैं जो साओचिन तो वो भी अपने पैर को देखकर जहाँ पर बनी होती है एक सील्ड, जैसे देख के जो साओचिन तो वो हैरान हो जाता है और फिर इसी के साथ सीन कट होकर क्विंचेन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ साओचिन को ढूंढ रही होती है और तभी बोलती कि ये लड़का फिर से यहाँ से गायब हो गया पहले की तरह। तभी वहाँ पे लिंगर आ जाती है अपनी हेवनली हॉर्स के ऊपर बैठकर। तभी क्विंचेन उसे देखकर बोलती क्या तुम्हें कोई ड्रैगन किंग के बारे में पता चला? ये सुन के लिंगर बोलती कि हाँ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, इस वजह से मैंने कुछ लोगों को वहीं पे भेज दिया उसके बारे में पता करने के लिए, मगर अभी के लिए उसी तरफ काफी पावरफुल सेक्शन है भी जा रही है, इस वजह से हम लोगों को भी वहाँ पे चलना चाहिए। ये सब सुनकर जो क्विंचन होती है वो शांत हो जाती है। तभी उसके साथ ही बोलते कि अभी के लिए एल्डर ने हम लोगों को साओचिन को मारने के लिए बोला है, इस वजह से हमें उस पर फोकस करना होगा। मगर तभी जो क्विंचन होती है थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती कि अभी के लिए हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से साओचिन को मारने के लिए हम लोग किसी और को ही लगा देते हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।